नमस्कार। मैं उमर अमन सेमवाल आज एक नए विषय वस्तु लेके आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। सांस्कृतिक इतिहास से संबंधित वीडियो है और टॉपिक है भास्कर प्रयाग क्षेत्र का पौराणिक महात्म्य। अब आप कई जिज्ञासु लोग सोच रहे होंगे भास्कर प्रयाग कहाँ है। तो भास्कर प्रयाग हमारे विकासखंड भटवाड़ी का नाम है। उत्तरकाशी जनपद के भटवाड़ी ब्लॉक को का शास्त्रीय नाम भास्कर प्रयाग है। और ये सावन का महीना चल रहा है। भगवान भास्करेश्वर महादेव की बड़ी अनुकंपा है पूरे क्षेत्र पे। तो मैंने भी सोचा कि आज सावन के महीने थोड़ा सा भगवान भास्करेश्वर महादेव की चर्चा की जाए, आम जनमानस को भास्करेश्वर महादेव के महात्म्य के बारे में बताया जाए। भास्कर प्रयाग इस क्षेत्र का नाम क्यों पड़ा? केदारखंड अध्याय 148 श्लोक नंबर 1 से 13 तक भास्करेश्वर महादेव का वर्णन आता है। और हमारे पास जो भी सांस्कृतिक इतिहास को पहचानने के स्रोत हैं वो मूलतः हम पुराणों पे ही निर्भर हैं, या फिर आज से लगभग 400-500 साल पहले की जो कृतियां हैं, या 100-150 साल पहले भी है, सेकेंडरी सोर्सेज के रूप में हम उसका भी अध्ययन कर लेते हैं। तो भास्करेश्वर महादेव के बारे में केदारखंड में पहला श्लोक है कि इदम वै भास्करम क्षेत्रम शिव स्थान स्मृतम परम नामना तत्र महादेवा विप्रेशो भास्करेश्वरा। यह है कि इस स्थान को भास्कर प्रयाग का ये पहला ही श्लोक है भास्कर प्रयाग का महात्म का। और इस स्थान के बारे में इसका नाम भास्कर प्रयाग क्यों पड़ा? भास्कर सूर्य का पर्यायवाची नाम है, ये हम सभी जानते हैं। केदारखंड में ये कथा आती है कि भगवान सूर्य ने सहस्त्र वर्ष यानी 1000 वर्ष तक इस स्थान पर घोर तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया। और प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने भगवान सूर्य को ब्रह्मांड का तीसरा नेत्र बनाया, ब्रह्मांड का नेत्र स्थापित किया भगवान भास्कर को या भगवान सूर्य को भगवान शंकर ने। यह कथा केदारखंड की है। तो मैंने अपनी पुस्तक में इस क्षेत्र को भास्कर प्रयाग का नाम दिया, भास्कर प्रयाग क्षेत्र। भास्कर प्रयाग जो है मूलतः दो नदियों के बीच में है, महादेवी और नयार यानी नेवला नदी। तो केदारखंड में महादेवी नदी का वर्णन आया है कि महादेवी नदी उत्तर में बहती है और दक्षिण पश्चिम में नयार बहती है। उत्तर पूर्व में महादेवी और दक्षिण पश्चिम में नयार नदी बहती है। तो सांस्कृतिक भूगोल के अनुसार जो मैंने पहचाना है, जो स्थानीय लोग कहते हैं, जो लोग भटवाड़ी गए होंगे या गंगोत्री गए होंगे वो बड़े अच्छे ढंग से जानते हैं कि महादेवी नदी वस्तुतः आजकल लोग उसको पापड़घाट कहते हैं लोक भाषा में, जो इधर पालावारसों को और चिड़ैती को अलग करती है, पृथक करती है, वो नदी है और उसके ऊपर बियारों का पुल बना हुआ है। तो सांस्कृतिक भूगोल के पहचान के अनुसार मेरा अपना ये निष्कर्ष है कि महादेवी नदी वो है। और दूसरी नदी जिसको हम नयार नदी कहते हैं, नयार दक्षिण पश्चिम में भास्करेश्वर महादेव का जो मंदिर है भटवाड़ी में, उसके दाहिने हाथ पे नदी बहती है जो रैथल को और द्वारी को अलग करती है, बीच में बहती है। तो वो नदी उसको हम नयार या नेवला कहेंगे। तो इन्हीं दो नदियों के बीच में भास्कर प्रयाग है। ये शास्त्रीय नाम है और लोग जनजीवन में इसको भटवाड़ी कहते हैं। मैंने तकरीबन आज से 4-5 साल पहले डॉक्टर शिव प्रसाद निथानी जी की एक पुस्तक में और उससे पहले किसी अंग्रेजों की फोटोग्राफी में भास्करेश्वर महादेव भटवाड़ी का मंदिर देखा।
वो या तो संभवतः ऐसा लग रहा था किसी ने पेंटिंग बनाई है और किसी अंग्रेज की बनाई हुई है। बहुत ही सुंदर पेंटिंग है, और जैसा मंदिर आज है, मंदिर तो लगभग वही है, लेकिन उसकी प्राकृतिक नज़ारा बहुत ही सुंदर है। तो इस स्थान पे का महत्व पहला तो ये है कि भगवान शंकर के वरदान से भगवान सूर्य जो है ब्रह्मांड के नेत्र बने। पहली कथा तो ये है। और दूसरी कथा ये आती है कि इसी स्थान पर राजा बलि ने भी कई वर्षों तक तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से इंद्रपद की प्राप्ति हेतु वरदान मांगा। तो पुराणों में ये भी कथा आती है कि श्रावणी मनवंतर में राजा बलि जो है इंद्रपद पे विराजमान रहे। अब मनवंतर की बात मैंने कही, मनवंतर, कल्प, युग एक सनातन विज्ञान की गणित है। इसमें मैं कभी फिर वीडियो बनाऊंगा कि एक युग की उम्र कितनी मानी गई है और कल्प किसे कहते हैं, वैवस्वत मनवंतर क्या है, ठीक है, या संकल्प में जो हम बोलते हैं वो क्या क्या चीज़ उच्चारण करते हैं, ये प्रसंग पर सभी बात आ गई है। मैं इस पर कभी दोबारा विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। तो ये भास्करेश्वर महादेव और भास्कर प्रयाग का महात्म्य था। मंदिर जो आज भी हम भटवाड़ी में देखते हैं, कत्यूरी शैली का बना हुआ मंदिर है और प्राचीन मंदिर है। कोई ठीक ठीक समय का अंदाज नहीं लगा सकता कि मंदिर कब तक बना हुआ है, लेकिन लगभग जो विश्वनाथ जी का 62वें मंदिर है वो उसी के अनुसार और उसी के काल के समकालीन लगता है। इस भास्कर प्रयाग के बारे में केदारखंड में ये कहा गया है कि यहाँ ब्रह्म कुंड, विष्णु कुंड, नारद कुंड इत्यादि अन्य कुंड भी थे। आज कुंड तो दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि आपदा विपदा का क्षेत्र है। कई जगह नदियों में बाढ़ें आती रहती हैं, तो हो सकते हैं कि कुंड नष्ट हो गए हों, लेकिन मंदिर आज भी है। और मंदिर के नीचे फॉरेस्ट का बंगला है जो राजशाही के ज़माने से था, और ऊपर जो है विद्वत ब्राह्मणों का गांव है। हमारे भटवाड़ी ब्लॉक के जो ग्राम भटवाड़ी के जो हमारे पंडित समाज है, जो ब्रह्म मंडली है, उनकी विद्वता की कीर्ति पूरे उत्तराखंड में है, उत्तराखंड से भी बाहर है, कर्मकांड के क्षेत्र में। आज इस अवसर पर पंडित शिव स्वरूप याज्ञिक जी को जरूर याद करना चाहूँगा। अब वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमारी भटवाड़ी के, हमारे टकनौर के रत्न थे वो, और उनकी पुस्तकें आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रही है सब लोगों का। तो ये विप्र मंडली जो अपने कर्मकांड के लिए पूरे उत्तराखंड में प्रसिद्ध है, ये हमारे उसमें से एक गांव भटवाड़ी भी है जहाँ से बड़े विद्वान ब्राह्मण निकले हैं और बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान जो करवाते हैं। दूसरा तथ्य जो भास्कर प्रयाग या भटवाड़ी के बारे में है, भगवान शंकर के मंदिर के बारे में है, जो भगवान शंकर का मंदिर बना भी हुआ है अभी, वो उसके नीचे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी शिला है जो गंगा जी से स्पष्ट दिखाई देती है। और विशेषज्ञों का मानना यह है, भूगर्भ वैज्ञानिकों ने भी ये बातें कही है कि जो पूरा भटवाड़ी ग्राम है वो लगभग उस शिला के ऊपर है। तो उस शिला की जो टॉप है वो रैथल में माँ भगवती, आदिशक्ति जगदम्बा, बगमुंडी भगवती कहते हैं हम लोग भाषा में, बागमती भगवती। कभी फिर मैं चर्चा करूंगा तो मैं माँ भगवती, बागमती पे या बगमुंडी पे जरूर एक वीडियो बनाऊंगा। तो वो शिला पूरी ऊपर रैथल तक, हो सकता है कि नटी तक भी हो, वो एक ही शिला है। और उसी शिला के तलहटी पे भगवान भास्करेश्वर महादेव का मंदिर है। तो मैंने कई बार कहा है कि सिद्धपीठ किसे कहते हैं और स्वयंभू लिंग किसे कहते हैं। सिद्धपीठ की उत्पत्ति वस्तुतः उस जमीन से है जहां शिला रूप में या चट्टान के रूप में किसी देवी की पूजा होती है, वो सिद्धपीठ कहलाती है। या
वो स्थान किसी माँ भगवती के किसी भी रूप के जन्म स्थान, कर्म स्थान अथवा सशरीर स्थान हो तो वो सिद्धपीठ कहलाती है। फिर आगे जब चर्चा आएगी तो मैं कई सिद्धपीठों पर चर्चा करूंगा, कम से कम अपने उत्तरकाशी में तो मैंने देखे हुए हैं। तो वहाँ पर माँ भगवती का मैं इन सारांश में कहना चाहूँगा कि भास्कर प्रयाग में माँ भगवती आदिशक्ति जगदम्बा की भी सिद्धपीठ है, जो भगवती त्रिपुर भैरवी स्थान देवी जिनको कहते हैं, या भगवती बगमुंडी के रूप में भी लोक पूजित है, और भगवान शंकर भी उनके साथ है। भगवान शंकर का जहाँ मंदिर होगा वहाँ पे देवी का मंदिर हो न हो, लेकिन देवी का स्थान जरूर होगा। शिव और शक्ति की साथ साथ पूजन की परंपरा हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में बहुत पहले से रही है। तो अंत में भगवान शंकर का ध्यान करते हैं। ओम कंठे यस्य विराजते हि गरलम गंगा जले मस्तके वामांगे गिरिराज राजतनयां जाया भवानी स्थितो नंदिस्कंद गणादिनाथ सहितं केदारनाथं प्रभु केदारांचल संस्थितो सततं कुर्यात् सदा मंगलम।